थे आप सबका फिर एक नई वीडियो में। आज बिजाई का है दूसरा दिन, तो उस तरफ बिजाई चालू हो गई है और मैं आया हूँ डीजल लेके यहाँ से, क्योंकि डीजल ट्रैक्टर में कम है। मैं घर गया डीजल लेते हुए, अगर इस खेत में पानी चालू हो गया तो इस खेत में आधे में पानी हो चुका है और लाइट अब रात की है, तो बाकी आधे में पानी होगा रात को। यहाँ पे ऐसा ही होता है, एक हफ्ते लाइट रात की रहती है, एक हफ्ते दिन की, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है, तो अभी रात को ही लाइट दे रहे हैं। तो किर्लोस्कर से ले जाके हमने बीज वहाँ पर रखा हुआ है। इधर न्यू हॉलैंड बोनी कर रहा है, न्यू हॉलैंड में डीजल कम है तो मैं चल के डालता हूँ। चलते हैं तो उसको लेके, नोट भी गिर गया, उठाता हूँ उसको। चल अपन ने यहाँ पे ला के रख लिया, आपकी बार ट्रैक्टर आएगा तो डाल देंगे। और दादा एक एक बोरी ट्रॉली से लाते जा रहे हैं। ट्रॉली हमारी वहाँ पर खड़ी हुई किर्लोस्कर में लगी। तो हमने खाद वहीं से मिला के इन बोरियों में भर के ट्रॉली में रख के ले आए थे गेहूँ को। पहले हमने जो सीड ट्रीटमेंट के लिए दवाई लाए थे वो गेहूँ में मिला ली, उसके बाद खाद मिला ली। खाद मिलाने के बाद अपन ने बोरियों में भर के ट्रॉली में भर लिया और किर्लोस्कर में लगा के ले आए। और बोनी तो अपन न्यू हॉलैंड से कर ही रहे हैं। तो ये चला आ रहा है, डीजल इसमें कम है, डीजल डाल देंगे तो यहाँ की बोनी हो जाएगी और नालियाँ बन जाएंगी। पहले हम इस तरफ की बोनी पहले करते थे, उस तरफ की बाद में इस बार हमने उल्टा कर दिया। उस तरफ हमने पहले बोनी कर ली, इस तरफ बोनी बाद में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइड के खेत वो आए नहीं हैं, तो जानवर आ जाते देखिए वजह से, गाय चल रही फिर वो नुकसान करते हैं आके, इसलिए हमने इस बार इस तरफ के खेत बाद में बोने का डिसाइड किया था। और दो ट्रैक्टर होने से ये फ़ायदा रहता है कि हम किर्लोस्कर में ले आते, नहीं तो पहले किर्लोस्कर का तो उसी से छोड़ के जाना पड़ता था, फिर सीड ड्रिल लेके आते थे, टाइम ज़्यादा लगता था। डालते हैं इसमें डीजल, तो डीजल डाल दिया है और उसमें गेहूँ भी भर दिया है। वजह अब फिर से चालू हो गई है। ये खेत आधा से ज़्यादा हो गया है, उस तरफ से बोते ला रहे थे, धीरे से यहाँ पे आ गया। अब इतना ही एरिया बचा है और अंकल बोरी लेके आते जाएंगे वहाँ से। आज के बाद 2 दिन की हमारी बोनी हो रही है। ये प्लॉट और ये प्लॉट बोने के बाद ये प्लॉट बोएंगे, लास्ट के 2 प्लॉट बच जाएंगे, तो उनको और कल या परसों बोने का है। इसके बाद अपने रोड के साइड वाला जो खेत है वो बचा रहेगा। कोने ज़्यादा होने के कारण इस खेतों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो साइड में कहीं के खेतों में बोनी नहीं हुई, बस 1-2 खेतों में बोनी हुई है। ऐसे वो आगे वाला खेत दिख रहा है और ये 2 खेत अभी भी खाली पड़े हुए हैं, इसलिए हमने जल्दी बोनी नहीं की थी। सीडल एक बार सेट कर ली थी, जब से हमको सीडल सेट नहीं करना पड़ा। खाद का रेशो हम कम ज़्यादा कर लेते हैं अगर कहीं बिजाई कम ज़्यादा करनी हो तो। बाकी सीडल इस बार सेट हो गई है बढ़िया, तो अब इसमें गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। क्या है कि इस प्लॉट में हमको नया बीज बोना है, तो वो 40 किलो एकड़ वो आएगा, तो उसके हिसाब से फिर सीडल सेट नहीं करेंगे, उसमें हम खाद बढ़ा देंगे, तो रेशो सही आ जाएगा। डीजल अब इसमें डाल दिया है तो ये बिजाई भी कर देगा और नाली भी बना देगा। नहीं तो इसमें 10 लीटर ला के और डाल देंगे, इतने में आज का काम आराम से हो जाएगा। बोनी में डीजल भी कम खाता है और भैंसे भी इसकी डीजल एवरेज बढ़िया है, तो सीडल फिर से वाली हुई है। हाँ,
कल्टीवेटर से बना देते ना, एक बार खेत देते तो हो जाता हो। तो बहुत पौना छोड़ दी। तो फिर से सीड ड्रिल अपन ने भर दी है, खाली हो गई थी तो थोड़ा सा ही खेत बचा है। एक मेड़ पहले बांधी थी, दूसरी मेड़ बांधना है। इतना सा कोना बचा हुआ है और वो वाली मेड़ बांधनी है। यहाँ की पहले ही बांधते आ गए थे। इसके बाद चलते हैं जहाँ किर्लोस्कर खड़ा है वहाँ पे। तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। तो आप सभी जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिछले साल मैंने बिजाई के लंबे वीडियो डाले थे तो वीडियो आप लोगों ने देखे नहीं थे, इसलिए अब मैं वीडियो की लंबाई कम कर देता हूँ। ट्रैक्टर अभी 1100 घंटे चल चुका है और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो एक लग गई है, साना बिगड़ रहा है, देखते हैं क्या है नीचे। जे वाली लगी है जे नीचे मिट्टी रखा गई थी, अब हो गई सफा, थोड़ी बहुत तो है, गिरा के देख ले। नहीं आन लगी। तो ये टुकड़ा हो गया है कंप्लीट। मेड़ बांधते हुए चल रहे हैं और मैं ऐसे ही मेड़ बांधते हुए उधर निकल जाएंगे। इसके बाद अगला वाला शुरू करते हैं। और डीजल अभी इतना है कि दूसरा टुकड़ा भी बहुत जाएगा। चलते हैं तो अब साइड वाले प्लॉट में शुरू करेंगे। हाँ, एक बात में डल जाएगी। तब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भरा गई हल्की से खाली है, तब तक फिर कट्टी डालिंग हो जाएगी। वो कट्टी बची है तो 7-8 कट्टी है, 8 कट्टी हुई हो जाएगी। शेड्यूल तो वैसी सेट है ना शुरू से। ये तो खाद ज़्यादा मिला देंगे। दवाई तो कर देंगे ना। तो ये खेत भी आधे से ज़्यादा हो गया है, कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रैक्टर ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, थोड़ी सी भी कम रेट देने में बंद हो जाता है। ये होने के बाद इसकी मेड़ बांध के फिर उसका लेके चलेंगे। ये मेड़ बांधते हुए चलेंगे। इसमें बोनी नहीं हुई, लेकिन इसमें पानी देंगे तो रिस्क आ जाता है। वो फिर चलेंगे नया बीज जो लाए हैं इसमें बोने के लिए, श्री राम सुपर 303। उसको में दवाई और खाद मिला के लाएंगे। सीड ड्रिल भी साफ़ करना पड़ेगा। फिर इसमें नया बीज, तो उसको
तो फिर इसमें जो नया बीज वो आएगा उसको हम अगले साल बोने के लिए रखेंगे। तो अपन आके बैठ गए किर्लोस्कर पे। अंकल ने एक बोरी उठा ली, ये ले जाके डाल देंगे। बैठते हैं, ईद भी एंड होने वाला है, लगभग कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा कोना बचेगा। ओरिजिनल मीटर है किर्लोस्कर का। तो ये लेके चल दी है, इसके बाद शायद सीडल नहीं भरना पड़ेगा, इतने में काम हो जाएगा हमारा। वो श्री राम का जो सुपर 303 लाए थे वो हमने 2 एकड़ या 2.5 एकड़ के हिसाब से लाए थे, तो लेकिन उसको अब 2 एकड़ में ही बो देंगे, क्योंकि हमारा यही प्लॉट सेफ बच रहा है कि हार्वेस्टर भी इसी सबसे पहले इसी में आएगा, तो कटवाने में आसानी रहेगी। तो डायरेक्ट उसको अलग रख देंगे, तो वो अगले साल सभी खेतों में बोने के लिए हो जाएगा। और जो नई वैरायटी है MP 1323, वो वैरायटी हमने 5 या 6 एकड़ में बोएंगे, तो उसका बीज भी हमको बचा के रखना, क्योंकि सरकारी वैरायटी मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली थी, और इसके अलावा वो प्राइवेट में कभी नहीं आएगी, तो उसका बीज बचा के रखना पड़ेगा। श्री राम का तो ऐसा प्राइवेट कंपनी का बीज है, मार्केट में आता रहता है। तो ये सीडल भर दे रहे हैं, देख ले रहे हैं कितना है। इसके बाद इसमें लाइन खींचते हुए चल देंगे। वो फिर नया जो हमारा श्री राम सुपर का SR 303, श्री राम सुपर 303 है, उसके बीज में दवाई मिलाएंगे, खाद मिलाएंगे और लेके आ जाएंगे। फिर सीडल साफ़ करना पड़ेगा, सीडल पूरी साफ़ करेंगे, इससे गेहूं का दाना निकालेंगे सभी। उसके बाद इस खेत में बिजाई शुरू करेंगे। चलते हैं तो।